जय हिंद बच्चों, मैं अंसारी सर इंग्लिश फैकल्टी आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं MNS का मॉडल पेपर। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें इंग्लिश आती है और 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में हम लोग 30 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। और मॉडल पेपर का मतलब है कि एकदम हूबहू इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। MNS का मॉडल पेपर है, जैसा कि मैंने बताया, ये आपके सामने लिखा हुआ है। और जो पहला हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्लोज टेस्ट है। देखिए, क्लोज टेस्ट एग्जाम में, सभी एग्जाम में तो नहीं आते हैं डिफेंस के, लेकिन कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे CDS है, MNS है। और ये भी कहेंगे कि वो एग्जामिनर के मूड पे है, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्लोज टेस्ट एक प्रकार की एक्सरसाइज है जो रीडिंग एबिलिटी बेस्ड है, यानी इसके माध्यम से आपकी रीडिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसा कि आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, जैसे 1 2 3 आप देख रहे हैं। इन ब्लैंक्स को भरना होता है और हर ब्लैंक के पास अपने ऑप्शन होते हैं और वो 4 ऑप्शन होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसको करने का तरीका क्या है कि अगर आप की रीडिंग अच्छी है, वर्ड पावर अच्छे हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और पढ़कर इसको समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि एक एक वर्ड ट्रांसलेट करें, बस एक जिस्ट ले लें, एक थीम ले लें कि पैसेज किसकी बात कर रहा है, उसी से रिलेटेड। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। वर्ड्स को हम भरते हैं। अगर पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल वर्ड्स होंगे, अगर वीमेन एम्पावरमेंट पे है तो उस पर होगा। तो आइए देखते हैं कि ये पैसेज किस पर है। कंट्रेरी, अब जैसा कि आप देख रहे हो, इसके बाद डॉट डॉट है, ये पहला ब्लैंक है और यहाँ पे हमें आना है, लेकिन हम अभी ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। कंट्रेरी डॉट डॉट एक्सपेक्टेशंस, द कांग्रेस एंड द BJP backed 7 of the 17 सीट्स where the elections डॉट डॉट हेल्ड। अब जाहिर सी बात है कि ये पैसेज पॉलिटिकल है और इसमें जो भी वर्ड्स आएंगे कहीं ना कहीं वो उसी टाइप के होंगे या ग्रामर से रिलेटेड होंगे। तो अब सेटिंग द कैलकुलेशंस ऑफ द रूलिंग तेलंगाना राष्ट्र समिति विच वॉज hopeful of making a clean sweep along with its friendly party मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये पैसेज उस पर लिया गया जो अभी तेलंगाना में इलेक्शन हुए थे और उसी के बारे में बात हो रही है कि जिसमें से BJP ने 17 सीट्स जीती है। तो आगे देखिए, हमने कहा कि इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सिर्फ फिलर्स भरने हैं। द MIM इसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शॉर्ट फॉर्म है, रिटेन्ड इट्स लोन हैदराबाद लोकसभा सीट डॉट डॉट इट्स प्रेसिडेंट्स असदुद्दीन ओवैसी, फिर डॉट आ गया, द BJP कैंडिडेट विद अ मार्जिन ऑफ ओवर 2 लाख वोट्स। तो जाहिर सी बात है कि टोटल पॉलिटिकल है। अब आइए पहले ऑप्शन पर चलते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 1, यानी जो आपका 1 है। तो अब इसमें विथ आएगा, एट आएगा, टू आएगा, लॉन्ग विथ आएगा। फिलर्स ब्लैंक पे जाते हैं तो आप देखते हैं कंट्रेरी। याद रखिए, ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन लिया गया है। कंट्रेरी के बाद हमेशा टू आता है, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है, यानी कंट्रेरी इज ऑलवेज फॉलोड बाई टू। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, याद रखो बच्चों कि जो सही ऑप्शन होगा दैट इज 2, ये। तो आपका C इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 2। अब देखिए, सेकंड पे हमें फिर आना पड़ेगा। सेकंड जो हमारा है, सेकंड कह रहा है कि द कांग्रेस एंड द BJP backed 7 of the 17 सीट्स where the elections डॉट डॉट हेल्ड। अब हेल्ड है, इलेक्शंस आपका देखें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं ले सकते। और इलेक्शंस यहाँ कराया गया था, इलेक्शंस कराए गए थे, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यानी ये पैसिव वॉइस है।
तो इलेक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पैसिव वॉइस लेंगे और ये पास इंडेफिनिट में जाएगा, तो यहाँ पे वॉज या वर दोनों में से एक भरा जा सकता है। क्योंकि इलेक्शंस आपका क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर हम लोग लेंगे। सही ऑप्शन आपका क्या होगा, वर। एक ही जगह प्लूरल है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर थर्ड। अब देखिए इसके लिए भी हमें थर्ड पे जाना पड़ेगा कि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर थर्ड ऑप्शन पे आइए, यहां से पढ़ना शुरू करिए। द MIM रिटेन इट्स लोन हैदराबाद लोकसभा सीट, इट्स प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी। अब देखिए यहां पर MIM रिटेन इट्स लोन हैदराबाद लोकसभा सीट, देखिए इसमें विच है, तो विच के बाद तो इट आएगा नहीं, वेयर के बाद भी इट नहीं आएगा, वेयर इट, हु के बाद भी इट नहीं आएगा, हाँ एज के बाद आपका इट आ सकता है। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, डी है। लोकसभा सीट एज इट्स प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी। अब यहां पे देखिए चौथा डॉट आ गया है, अब इसी के साथ चौथे डॉट को भी देख लेते हैं। फोर्थ कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फोर। ट्राउंस्ड, ट्राउंस्ड का मतलब हराना होता है, इंसल्टेड का मतलब बेइज्जती करना, फोर्स का मतलब दबाव बनाना, शोट का मतलब दिखाना। तो जाहिर सी बात है जीतने हारने की बात हो रही है, तो बिना देखे भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एज इट्स प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ट्राउंस्ड द बीजेपी कैंडिडेट विद अ मार्जिन ऑफ ओवर 2 लाख वोट्स। अब देखिए उन्होंने उसको हराया, तो सही ऑप्शन आपका ट्राउंस्ड होने वाला है। देखिए कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर क्या कहते हैं आपके एग्जाम में आता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया, आप भी इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए और मैं भी साथ साथ पढ़ता हूँ, दोनों लोग साथ में पढ़ते हैं, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसा है द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है नया आदमी जो अनजान हो। एग्रीड टू ज्वाइन रॉबिन्स बैंड ओनली ऑन वन कंडीशन, यानी उसने बैंड ज्वाइन करने की एक कंडीशन रखी। वो कंडीशन क्या थी, ही वांटेड टू ज्वाइन अ कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज विथ रॉबिन, और वो रॉबिन के साथ जो एरोज की शूटिंग होती है, यानी जो एरोज मारने की शूटिंग होती है, उसको ज्वाइन करना चाहता था। इफ ही वॉज डिफीटेड इन दैट कंपटीशन, अगर वह इस कंपटीशन में डिफीट होता है, ही वुड ग्लैडली ज्वाइन रॉबिन एंड हिज मैन। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि द स्ट्रेंजर एग्री टू ज्वाइन रॉबिन्स बैंड ओनली वन कंडीशन, एक ही कंडीशन थी, ही वांटेड टू ज्वाइन अ कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज विथ रॉबिन, और कंडीशन क्या थी, ही इफ ही वाज डिफीटेड इन दैट कंपटीशन, अगर वो इस कंपटीशन में हरा दिया गया, he would gladly join Robin and his band, तो वो खुशी खुशी रॉबिन और उसके बैंड को ज्वाइन कर लेगा। Soon arrangements for the competition was made, तो जैसा कि उसने शर्त रखी, तुरंत ही कंपटीशन का बंदोबस्त किया गया। रॉबिन्स मैन carved bull's eye on the trunk of a tree at a distance of about 50 yards। रॉबिन के जो आदमी थे उन्होंने क्या अरेंज किया, एक पेड़ के तने को काट कर तराश कर उसमें आंख बना दी, और वो लगभग 50 गज की दूरी पर था। ठीक है। टेकिंग आउट हिज बो एंड एरो, द मैन केयरफुली शॉट एन एरो, उसने अपना तीर धनुष निकाला, निशाना लिया, और उसने सावधानी पूर्वक एक एरो मारा, विच स्ट्रक राइट इनटू द सेंटर ऑफ द बुल्स आई, और वो एरो बुल के आंख में ठीक जाके लगा। रॉबिन्स मैन वर सरप्राइज्ड एट द मैन्स स्किल, रॉबिन की जो आदमी थे वो उसकी स्किल पर, यानी उसकी काबिलियत पर बहुत ही अचंभित थे। देन रॉबिन टूक द बो, अब किसकी बारी थी, जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेंजर ने किससे ये शर्त रखी थी, रॉबिन से रखी थी। ठीक है ना, और उसने कहा था कि अगर वो हार जाएगा तो वो ज्वाइन करेगा, यानी उसको उम्मीद नहीं थी कि वो नहीं हारेगा, बात समझिएगा। तो उसने क्या कहा कि अगर वो हार जाएगा तभी ज्वाइन करेगा। तो उसके लिए जैसा कि आपने देखा कि एक पेड़ में आंख बना दी गई और उस पर उसको निशाना लगाने के लिए कहा गया। अब देखिए पहला तीर उसने मारा, अब बारी थी किसकी, रॉबिन की। तो देखिए क्या हो रहा है, रॉबिन्स मैन वर सरप्राइज एट द मेंस स्किल, देन रॉबिन टूक द बो, अब रॉबिन की बारी थी, उसने बो लिया, एंड शॉट एन एरो विच नॉट ओनली हिट द बुल्स आई, उसने न केवल बैल की आंख को निशाना बनाया बल्कि बट ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो, बल्कि उसने जो अजनबी था उसके एरो को भी तोड़ दिया। विच नॉट ओनली हिट द बुल्स आई, देखिए क्या कह रहा है, उसने खाली बैल की आंख में ही नहीं निशाना साधा बल्कि स्ट्रेंजर के एरो को भी तोड़ दिया।
बट ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो इन द मिडिल, और उसने 20 से स्ट्रेंजर के एरो को तोड़ दिया। रॉबिन दस प्रूव्ड दैट ही हैड बेटर स्किल देन द स्ट्रेंजर, और इस तरीके से रॉबिन ने प्रूव कर दिया कि उसका जो टैलेंट था, उसकी जो स्किल थी, वो अजनबी आदमी से अच्छी थी। द स्ट्रेंजर वॉज अमेज्ड टू सी दिस एंड सेड, और जो अजनबी था वो एकदम भौचक्का था इसको देखकर, उसने कहा आई हैव नेवर सीन सच अ स्किल, मैंने कभी भी ऐसी स्किल नहीं देखी इन ऑल माई लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी में। इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी टू ज्वाइन यू एंड योर मैन, और उसने कहा कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी कि मैं आपके बैंड को ज्वाइन करूंगा। माई नेम इज जॉन लिटिल, मेरा नाम क्या है? जॉन लिटिल है। रॉबिन एंड हिज मैन ग्लैडली वेलकम्ड हिम, रॉबिन और उसके आदमियों ने उसका खुशी खुशी स्वागत किया। बट रॉबिन सेड दैट, लेकिन रॉबिन ने कहा फ्रॉम देन ऑन, आज से ही वुड बी नोन एज लिटिल जॉन। तो देखिए उसका पहले नाम क्या था? जॉन लिटिल था, लेकिन रॉबिन ने उसका नाम क्या कर दिया? लिटिल जॉन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आसानी से पैसे समझ में आया होगा। अब आइए इस पे क्वेश्चंस को देखते हैं और फटाफट क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्ट्रेंजर्स कंडीशन फॉर ज्वाइनिंग रॉबिन्स बैंड? जैसा कि आपने देखा कि ओनली इफ ही एंड रॉबिन हैव कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज, नो, ओनली इफ ही इज डिफीटेड बाय रॉबिन इन अ कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज। यही सही जवाब है, जैसा कि आपने पढ़ा था। आप देख सकते हैं, देखिए पहले ही लिखा हुआ है इफ ही वाज डिफीटेड इन दैट कंपटीशन। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब आपको पैसेज पूरा समझ में आ गया तो आसानी से क्वेश्चन भी समझ में आते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What did रॉबिन्स मैन डू? अब रॉबिन्स के आदमियों ने क्या किया था? भाई सीधी सी बात है, उन्होंने अरेंजमेंट किया था, और हम देख सकते हैं ये सी में है, दे मेड अरेंजमेंट फॉर द कंपटीशन, दैट इज द राइट आंसर, यानी सी आपका एकदम सही आंसर है। हाउ डिड द स्ट्रेंजर नोन दैट रॉबिन हैड बेटर स्किल देन हिम? अच्छा, स्ट्रेंजर को कैसे पता चला कि रॉबिन के पास उससे ज्यादा स्किल है? देखिए देखते हैं। When Robin's arrow hit the bullseye, no. When Robin agreed to let him compete with him, no. When Robin beat him in the competition, when Robin's arrow hit the bullseye and broke the stranger's arrow. देखिए यही सही जवाब है। When Robin's arrow hit the bullseye and broke the stranger's arrow, यानी अजनबी ने तो उसकी आंख में ही निशाना लगाया था, लेकिन रॉबिन ने क्या किया? उसकी आंख में भी निशाना लगाया और उसके तीर को भी 20 से तोड़ दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एकदम सही जवाब है डी। अब आगे बढ़ते हैं। What name did Robin gave him? लास्ट में हमने पढ़ा था कि इसका नाम जो था जॉन लिटिल था, लेकिन उसने क्या नाम दिया था? लिटिल जॉन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सही जवाब आपका क्या है? डी है। अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो वहां पे क्या आएगा? लिटिल जॉन, उसको उलट दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। What did Robin do after the competition? He welcomed the stranger to the band and changed his name. Yes, exactly. This is the right answer. कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, उसने स्ट्रेंजर को वेलकम किया और उसके नाम को चेंज कर दिया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे 5 क्वेश्चंस आपके जो पैसेज पर थे। अब आइए रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं ये भी देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि PQRS यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से हमें फर्स्ट सेंटेंस लगानी होती है। पहले तो हम ऑप्शन को चेक करते हैं। RSQP है, कोई भी ऑप्शन रिपीटेड नहीं है। अगर कोई भी ऑप्शन रिपीटेड होता है तो हम उसी को पहले चेक कर लेते हैं, लेकिन अब हमें चारों देखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं P, अ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है, यानी P से आपकी सेंटेंस शुरू हो सकती है। While we are born equal, ये भी आपका सेंटेंस सही हो सकता है। All have not the same capacity, R से भी सेंटेंस शुरू हो सकती है, मीनिंग दैट वी हैव, और इससे भी सेंटेंस शुरू हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि सबसे पहले हम P को चेक करते हैं। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, P के बाद हम देखते हैं R आ रहा है, ऑल हैव नॉट द सेम कैपेसिटी, ये नहीं हो सकता क्योंकि अपॉर्चुनिटी के बाद तुरंत ऑल नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। अब while we are born equal, इसको चेक करते हैं, यानी Q यहां पर है, और इसके बाद देखें क्या आता है। देखिए सिंपल सी बात है कि जब हम while we are born equal है, इक्वल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। while we are born equal मीनिंग that we have। अब देखिए इक्वल के बाद हम यहां पे देखते हैं S आ रहा है, तो इक्वल मीनिंग आ सकता है। इक्वल के बाद राइट नहीं आ सकता, इक्वल के बाद ऑल नहीं आ सकता। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए
while we are born equal, meaning that we have, yes we are है इसके बाद P, that we have क्या, a right to equal opportunity, all have not the same capacity। तो माय डियर स्टूडेंट बिना देर किए हुए आप सी को लगा सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, सी है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेस्टोर्ड विथ इंडिफरेंस, अब देखिए पढ़ते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि बेस्टोर्ड से ये वर्ब है, वर्ब से आपका सेंटेंस शुरू नहीं होगा। विथ काइंड इससे भी नहीं शुरू होगा। अ स्मॉल गिफ्ट अकम्पनीड इससे शुरू हो सकता है। एक्सेप्टेबल देन अ लार्ज गिफ्ट इससे भी नहीं हो सकता। तो ये आपकी पहली नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती, ये नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात है कि आर को देखिए, आर सिर्फ ए में है। अब हम चेक कर लेते हैं, अ स्मॉल गिफ्ट अकम्पनीड, क्यों अकम्पनीड के बाद हम प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो विथ आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स बिना देरी किए हुए हम लोग ए में लगा देंगे। जो सही आंसर आपका है वो है ए। ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर हु, अब देखिए यहां पर भी हम देखते हैं कि ही वॉज जनरली प्रोनाउन से हम सेंटेंस शुरू नहीं करते अगर नाउन दिया है तो। दैट आर ऑल कंसीडर्ड, दैट से भी नहीं शुरू होगा। रोट नॉवेल्स, तो रोट आपका वर्ब है, इससे भी नहीं शुरू होगा। तो हम शुरू कर सकते हैं किससे, आर से। और आर हम देखते हैं तो सिर्फ दो जगह है, यानी इसमें अब चेक करना पड़ेगा। तो आर के बाद तो पी आ ही रहा है। टैगोर वॉज अ पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स बट ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर हु। तो हु के बाद एस आएगा कि क्यू आएगा, ये क्वेश्चन है। तो हु के बाद तो दैट आएगा नहीं, ये कट गया। तो हु के बाद क्या आ रहा है, हु के बाद एस आ रहा है। तो सही जवाब आपका क्या है, सी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आर, टैगोर वॉज अ पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स बट he was a versatile writer who wrote novels, dramas, essays and short stories that are all considered the best in their spheres। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सही जवाब क्या है, सी है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को क्या कहते हैं, फिल करते वक्त हमें ग्रामर के रूल्स और मीनिंग भी थोड़ा उस पर आनी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। द रीजन ऑफ अर्थक्वेक इज, देखिए ये क्वेश्चन आपका कंजंक्शन से लिया गया है बच्चों, ये भी बता दूं। कंजंक्शन में एक रूल है कि द रीजन के बाद कभी भी हम बिकॉज नहीं लेते, ठीक है ना, और ना सो लेते हैं ना एज लेते हैं। तो अगर आपको रूल पता है तो ये कट गया और सही जवाब क्या है, दैट है। तो द रीजन ऑफ अर्थक्वेक इज दैट द रॉक्स इनसाइड मूव्स अगेंस्ट ईच अदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, ये वी कुड गेट द अप्रूवल। अप्रूवल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ये क्वेश्चन भी प्रीपोजिशन से लिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ऑफ किस में है, ए में है। तो अप्रूवल ऑफ, वी कुड गेट द अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स 15 में हर बिहेवियर सच दैट एवरीबॉडी लाइक्ड हर। अब सवाल ये है कि इसमें इज भरेंगे, वॉज भरेंगे, वर की हैव बीन। पहला पॉइंट ये है कि बिहेवियर आपका सिंगुलर है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट बिहेवियर सिंगुलर है। तो अब हैव बीन और वर तो नहीं हो सकते, ये कट गए। इन दोनों में होगा क्या, होगा इज होगा कि वॉज होगा। माय डियर स्टूडेंट्स यहां देखिए लाइक्ड है, लाइक्ड, और लाइक्ड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट है तो ये तो होगा नहीं, सही जवाब क्या होगा, वॉज। तो डियर स्टूडेंट्स द बी इज द करेक्ट आंसर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका क्या होता है कि एक अंडरलाइन होता है और उसी को इंप्रूव करना होता है। आइए देखते हैं। मेनी अ स्टूडेंट हैव बीन रिवार्डेड। माय डियर स्टूडेंट्स एक रूल है, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट से लिया गया है। मेनी अ स्टूडेंट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो जाहिर सी बात है कि हैव बीन है तो इसी कैटेगरी की वर्ब आप लेंगे। तो सही जवाब क्या होगा, हैज बीन होगा। तो राइट आंसर इज हैज बीन। मेनी आ इज ऑलवेज सिंगुलर माय डियर। तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीइंग द चाइल्ड इन डेंजर मदर केम इन हर। माय डियर स्टूडेंट्स बच्चे को खतरे में देखकर मदर केम इन हर, यानी मदर उसके अंदर आ गई। क्या ये संभव है, नहीं। मदर का मतलब यहां पे ममता है। तो देखिए मदर का मतलब मां होता है, लेकिन जब हम उसके पहले आर्टिकल ए लगा देते हैं तो इसका मतलब ममता हो जाता है माय डियर। तो सही जवाब क्या होगा, जब अपने बच्चे को उसने खतरे में देखा तो उसके अंदर ममता आ गई। तो आ मदर इज द राइट आंसर। फिर से सुन लीजिए कि मदर फादर में अगर हम ए लगाते हैं तो उसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, यानी ममता और पितृत्व। तो माय डियर स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं।
और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए ये क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि प्रोनाउन से लिया गया है। यू आई एंड ही स्टील मनी फ्रॉम और पेरेंट्स हाउस। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक रूल है 2 3 1 जो कि गुड सेंस के लिए आता है। ये यानी जब आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, और 1 2 3 जो है वो बैड सेंस के लिए आता है जब आप कोई बुरा काम करने जा रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं कि अच्छा काम है कि बुरा काम है। तो यू आई एंड ही स्टील मनी, स्टील मतलब चुराना होता है, तो गंदा काम है। तो हम किस पे जाएंगे भाई? 1 2 3 पे जाएंगे, यानी पहले आई लेंगे, फिर यू, फिर ही। तो हम देखते हैं पहले आई कहाँ है, सी में है, फिर यू है, फिर ही है। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? सी। स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चन होते हैं, देखिए। आई हैव एवर लाइक्ड रीडिंग दिस बुक एज द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी एडवेंचरस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आर्टिकल से लिया गया है। इसमें क्या है कि देखिए, जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, समझिएगा, अगर दोनों के पहले द आता है, द फर्स्ट एंड द सेकंड दोनों के पहले द आएगा, तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, यानी एरर बी में है। यहां पे चैप्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चैप्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव एवर लाइक रीडिंग दिस बुक एज द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर। ठीक है ना? अगर यहां से द हटा होता तो ये सही था। तो error is in the B part. It should be chapter. Why did you make me? Did so. My dear students, ये causative एक वर्ब होती है, causative वर्ब, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि make के बाद फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी, तो यहाँ पे do होगा। तो एरर किस में है? सी पार्ट में। फिर से इसको देख लीजिए, make is always followed by the first form of the verb. तो did का क्या कर देंगे? do कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हैविंग हैड। देखिए पहले एरर मिल गई, हैविंग के साथ कभी भी हैड नहीं आता है। हाँ, हैविंग के साथ कभी भी हैड नहीं आएगा, सिर्फ हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ये। तो हैड हटा दीजिए। हैविंग रीच द स्टेशन यू मे बाई योर टिकट एंड वेट फॉर द ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली। तो माय डियर स्टूडेंट, हैविंग के बाद कभी हैड नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो एरर इज इन द first part. The RBI which monitors banking operations do not have the resources to carry out investigations also. देखिए RBI है, RBI which monitors है, यहाँ पे verb आपके सिंगुलर ली गई, लेकिन इसी RBI के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया? do, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। यानी वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगी और क्या होना चाहिए? does not। भाई जब RBI सिंगुलर है तो do लगाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे does होगा। सिनोनिम्स, जैसा कि आप जानते हैं सिनोनिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आइए पढ़ते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड, यानी कुछ वर्ड्स दिए हैं उसी पे हमें उसको मिलाना होता है, उसी का सेम। जैसे हुडविंग, हुडविंग एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है धोखा देना। अगर आपको मीनिंग पता है तो आसानी से आप लगा सकते हैं। तो डिसीव आप देखिए पहले ही पार्ट में है, तो सही आंसर क्या है? डिसीव है। बाकी सबका मतलब आप जानते हैं, निगेट मना करना, अपसेट कर देना, कवर का मतलब ढक लेना। तो सही जवाब क्या है? डिसीव। हुडविंग का डिसीव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिग्मा। इनिग्मा का मतलब होता है पहेली, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड हो। अब इसमें देखिए अट्रैक्टिव होगा नहीं, रिडल का मतलब भी पहेली ही होता है। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सही जवाब आपका क्या है? रिडल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि एंटोनिम्स है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एंटोनिम में बर्थ दिया है, बहुत आसान है। बर्थ जन्म लेना, और उसका उल्टा क्या होगा? मृत। एंटोनिम का मतलब उल्टा होता है, तो सही जवाब आपका क्या है? डेथ। ठीक है ना? एनिवर्सरी आप जानते हैं, रिसरेक्शन का मतलब होता है पुनः निर्माण करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डेथ इज द राइट आंसर। खुश मिजाज हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सही आंसर आपका है अमीएबल, इरेसिबल का। अब आगे बढ़ते हैं और इडियम फ्रेजेस भी आपके एग्जाम में रखे जाते हैं, जैसा कि दिया है सिटिंग ऑन द फेंस। देखिए इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि दीवार पे बैठना, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप दीवार पे बैठे हुए हैं, ना उसकी तरफ है ना उसकी तरफ है। बात समझिएगा, यानी दीवार पे बैठे हैं, ना उसकी तरफ ना उसकी तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं, कवर्ड नहीं, बिटवीन टू ओपिनियंस, यानी किसी की तरफ नहीं। तो समझिए सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब हुआ किसी की तरफ नहीं होना, यानी दो राय के बीच में। इसके बाद थ्रू, थिक एंड थिन। देखिए थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, थिक का मतलब मोटा, थिन का मतलब पतला।
अच्छा इसको ऐसे याद कर लो, गाँव में अक्सर लोग कहते हैं भैया चाहे अब तो हमने ठान ही लिया, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, यानी चाहे जो कुछ भी हो। अब देखिए बिग एंड स्मॉल नहीं होगा, लार्ज ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी अंडर ऑल कंडीशंस, चाहे जो कुछ भी हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। देखिए ये इसका मतलब हुआ कि जैसे किसी की चोरी कर लेना, साहित्यिक चोरी जिसको हम बोलते हैं, और इसका वन वर्ड होता है प्लेजियरिस्ट, प्लेजियरिस्ट, ठीक है ना। तो सही जवाब आपका क्या होगा? सी। ये तो आपको पता है तब आप इसको कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम। अभी कोरोना चल रहा है और आप लोग अक्सर पेपर में देखते होंगे कि एक ऐसी बीमारी है जो सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देती है, और इसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। यानी कोरोना क्या है आपका? एपिडेमिक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे 30 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। एमएनएस की बच्चियां या कोई भी इंग्लिश लर्नर्स है इसको वॉच कर सकता है, और इस मॉडल पेपर के जरिए बहुत सारी उसको हेल्प मिल सकती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से, और कॉल कीजिए 9696330033 पर।